मनीत जी फ्रॉम दिल्ली फॉर ज्वाइनिंग। मैं बहुत पहले इनको मिली थी और मैं बहुत प्रभावित, आई वॉज वेरी लाइक टच्ड बाय हर सोल, पर्सनालिटी। और बहुत अच्छे से ये एक प्रोग्राम होस्ट कर रहे थे। इससे पहले भी मैं एक दो बार मिली थी, पर पहले वहां पर मिली तो पत्री जी के जब वो चल बसे तो उसके 40 डेज का मंडला ध्यान करवाया था आपने, और उसके बाद एक सेशन रखा था मनीष जी ने। मैं तब उनको, मतलब पहली बार मैंने उनको एक ज्यादा देखा। एंड वैसे लाइफ में ये पीएसएसएम में काफी सालों से जुड़ी हुई हैं और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं। तो और फिर भी मैं इनसे चाह रही थी कि मैं इनसे बात करूं, तो नहीं हो पाया। फिर मैंने इनको यहाँ पर बुलाया कि आप थोड़ा सा हमारे बारे में बताया, अपने बारे में बताइए। तो स्पिरिचुअल स्पायरल्स में पहली बार आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी। एंड Thank you टेल अस so much. सम। Thank you so much for inviting me, and thank you so much for such a beautiful introduction, Anuradha ji. Thank you. Thank you. एंड जो भी आप अवस्था टॉपिक पे ये बोलना चाहती हैं, तो टॉपिक भी इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, अपने एक्सपीरियंस भी बता सकती हैं, या जो आपका मन करे। जी, हमारे तो बारे में पहले ये मैं है अपनी कि छोटी सी हाँ हाँ, अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, मैं छोटी सी अपनी ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दूंगी। लाइक मैं एक छोटी स्टेज से ही, लाइक 8 इयर्स की थी मैं, मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो मैं छोटी एज में ही एक जागृत अवस्था में आ गई थी। बचपन से ही मेरी नानी ने मेरी अपब्रिंगिंग करी। तो जो मेरा पालन पोषण रहा वो बड़ा आध्यात्मिक रहा। लाइक आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली। तो बचपन से ही गुरु नानक देव जी की साखियां, उनकी स्टोरीज सुन के, किसी भी प्रकार का मैं कोई क्वेश्चन पूछती थी तो मेरी नानी जो मुझे पाल रहे थे उस वक्त में, तो ठीक है, पुराने लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, इतने एजुकेटेड नहीं होते थे, बट मैं आज जब एक लेवल पे अंडरस्टैंड कर रही हूँ अध्यात्म पे पहुंचने के बाद, कि उनकी अवस्था काफी हाई स्टेज पे थी उस टाइम पे जब उन्होंने मेरी अपब्रिंगिंग स्टार्ट करी। तो किसी भी प्रकार के मैं छोटी अवस्था में क्वेश्चंस पूछती थी, लाइफ से रिलेटेड, अपनी मदर से रिलेटेड या फादर से रिलेटेड, जो जो भी हमारी फैमिली में चैलेंजेस चल रहे थे, तो मेरी नानी मुझे बड़े प्यार से सिखाती थी। तो मेरी आध्यात्मिक जर्नी तो मैं बोलूंगी कि बहुत ही छोटी एज में स्टार्ट हो गई थी। बट कहते हैं ना, वो सीड था जो सिर्फ मेरी नानी ने मेरे अंदर बोया था, वो धीरे धीरे वृक्ष बना जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती चली गई। मेरा इंटरेस्ट विद एज डेवलप होता चला गया। 2014 में 13 के आसपास मुझे काफी सिवियर डिप्रेशन हुआ था। फर्स्ट डिप्रेशन मुझे हुआ था 2002 में, जब मेरी एक बहुत ही प्यारी कजन एक्सपायर हो गई थी। तब मैं काफी यंग एज में थी। बट मुझे काफी ज्यादा लाइक, जैसे एक आप कहते हैं ना, एक सोल की एक अवस्था होती है, एक लेवल होता है। तो वो इंट्यूटिवली मैं बहुत हाई रहती थी, और छोटी एज से ही, क्योंकि जितना आप एक कहते हैं ना क्लियर हार्ट रहते हो, जितना आप परमात्मा से जुड़े हुए रहते हो, तो वो परमात्मा आपकी नेचुरल स्टेट डेवलप करता रहता है। तो तब मेरे को जब फर्स्ट टाइम डिप्रेशन हुआ 2002 में, जब मैंने अपनी कजन को लूज करा एक अनसर्टेन डेथ में, तब मुझे फर्स्ट टाइम लाइक उसने ड्रीम में आके, उसकी सोल ने मुझे काफी कुछ मैसेजेस वगैरह दिए जो मैंने फैमिली के साथ शेयर करे। तब मैं बोलूंगी दैट वाज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ माय स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अध्यात्म का। फिर उसके बाद सेकंड, मेरा जब मेरा बेटा हुआ, पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन हुआ मुझे 2010 में, वो मेरी सेकंड स्टेज थी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। उसके बाद मेरा गहरा होता गया इस चीज में परिचय। एक कहते हैं ना, एक एनर्जीज काम कर रही थी मेरे पास बहुत सालों से मेरे ऊपर। तो जैसे जैसे एज बढ़ती गई, डेवलपमेंट होती गई मेरी एज की भी, उसी तरीके से मानसिक स्तर पे मेरी चेतना की भी डेवलपमेंट चल रही थी। और हम कई बारी इस शारीरिक शरीर में बैठकर ना, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बिकॉज हम सोर्स के साथ उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते। हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, हम बेसिकली ये बॉडी नहीं है, हम मोर देन दिस बॉडी है। बॉडी तो सिर्फ हम एक व्हीकल लेकर आए हैं ना यहाँ पर एक्सपीरियंसेस करने के लिए। तो 2014 में मेरे को काफी अच्छा खासा डिप्रेशन हुआ इमोशनल इश्यूज की वजह से, जो मैं गो थ्रू कर रही थी लाइफ में। तब मैंने साधना को बहुत गहरे स्तर से लेना शुरू करा। मैंने मेडिटेशन फॉलो करनी शुरू करी। स्टार्टिंग में मैंने जिनसे काउंसलिंग ली अपनी डिप्रेशन के लिए,
उन्होंने मुझे एंजेलिक मेडिटेशंस वगैरह से ज्वाइन मतलब इंट्रोड्यूस करवाया 2013 से 14 तक। एक साल मैंने एंजेलिक मेडिटेशंस वगैरह करी, फिर मेरा ध्यान बढ़ता चला गया, मैंने सर्च करना शुरू करा इस लाइन को, ये बेसिकली है क्या। बढ़ते बढ़ते मेरा जैसे जैसे इस चीज में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था, वैसे वैसे मेरे रास्ते खुल रहे थे। 2016 में मैं फर्स्ट टाइम पत्री सर को मिली, मुझे पिरामिड सेंटर के बारे में मालूम लगा। मैं सफदरजंग के बारे में काफी टाइम से सुन रही थी, वहां वाले पिरामिड के बारे में, बट मेरे को पिरामिड्स की कोई नॉलेज नहीं थी, मैं जानती भी नहीं थी कि ऐसी कोई सेंटर भी हमारे दिल्ली में है। तो 2017 में पत्री सर से पहली बारी मेरा मिलना हुआ वुड्स रिसोर्ट में। वो आए थे गुड़गांव में, वहां पे हमारा पीएसएसएम का एक इवेंट था। तो मैं पत्री सर के काफी करीब बैठी थी, उनके बिल्कुल पाँव के थोड़ी सी दूर में नीचे जमीन में। एंड जैसे सर मुझे देखते थे मैं अपनी आंखें छुपा लेती थी, क्योंकि मैं कभी किसी गुरु से नहीं मिली थी, कभी इस तरीके के महापुरुष से नहीं मिली थी। मेरे लिए एक बड़ी एक्साइटेड मोमेंट थी लाइफ की वो, और मैं काफी कनेक्टेड फील कर रही थी उनके साथ, बट मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी। पत्री सर के साथ मेरी हमेशा जर्नी ऐसी रही कि बिना बोले मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स करते थे। मैं उनके पास बस जाके बैठ जाती थी, उनकी एनर्जी मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट होती थी, और मुझे सारे एक एक लेवल ऐसा था कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होने लग गई उनके साथ रहते हुए बैठते हुए। फिर बस मेरा पीएसएसएम में इसी प्रकार से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड 2023 में पत्ती सर ने 22 में सॉरी जुलाई में उन्होंने जब अपना शरीर त्यागा, तो जब मैं उनके वहां पर समाधि पर पहुंची, उस रात मैं सोई नहीं, 2 दिन दिन से हम लोग ग्रुप मेडिटेशंस कर रहे थे। एंड हमें बताया जा रहा था कि पत्ती सर ने बोल रखा है कुछ बड़ा होने वाला है, तो हमें वी वर नॉट अवेयर कि वो बॉडी वेकेट करने वाले हैं। तो वी वर डूइंग ग्रुप मेडिटेशन, एंड सडनली न्यूज आई, टीवी पे देखा, पीएसएसएम में लाइव हो गया कि पत्ती सर ने तो बॉडी वेकेट कर दी। तो since 3 or 4 o'clock I was into that grief, I was crying कि एकदम से क्या हो गया। एंड आई टोल्ड माई हस्बैंड कि मुझे तो जाना है। एंड विद इन 15 मिनट्स उन्होंने फटाफट टिकट्स बुक करवाई, एंड 8 o'clock की हमने फ्लाइट पकड़ी और हम निकल गए। एंड हम जब वहां पहुंचे, तो पति सर के समाधि पे जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने सर को जैसे देखा, तो मैं लेट हो गई थी, सर की समाधि का सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, बट कहते हैं ना एक गुरु को भी आपकी वेट होती है जैसे आपको वेट होती है। तो सर ने लाइक मैंने वहां जाके जमीन को छुआ और मैंने माथा टेका और मैंने बोला सर मैं आ गई। तो मेरा सिर्फ ये बोलने की देर थी, वहां जितने वॉलेंटियर्स खड़े थे सबने यूं हाथ पकड़ रखे थे, एंड एकदम से सबके हाथ छूट गए। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, मैंने भागो अंदर जाओ, रास्ता खुल गया है तुम्हारे लिए। तो मैं जैसे ही वहां से भागी सर की तरफ, एंड सर की जो बॉडी उन्होंने उस टाइम पे निकाली थी रेफ्रिजरेटर से, तो वो एकदम से सर के पाँव मेरी तरफ टर्न हो गए, बिल्कुल ऐसे। और मैं बिल्कुल ऐसे ही थी सर के सामने। तो मैंने माथा टेका सर को, एंड उसके बाद सर का समाधि का जो प्रोसेस था सारा होते देखा। बट वहां से एक सारी रात हमने वहां बैठ के उनकी समाधि के पास ध्यान करा, एक अंदर से एक डिटर्मिनेशन, एक संकल्प लेकर आई थी मैं जब मैं दिल्ली वापस आई, कि मैं अब सर का जो ये है, जो सर निस्वार्थ सेवा कर रहे थे, इस मोमेंटम को मैं कैरी करूंगी आगे। एंड फिर मैंने 40 डेज का फर्स्ट टाइम नॉन स्टॉप मेडिटेशन का एवरी डे अपनी सोसाइटी में प्रोग्राम स्टार्ट करा। एंड फर्स्ट टाइम मैं अनुराधा जी को तभी मिली थी जब ये सर की उस पे आए थे लाइफ जर्नी, जब मैं सेलिब्रेट कर रही थी। तो मैं फर्स्ट टाइम फेस टू फेस इनको तभी मिली थी, और तब के बाद लाइक अब हम मिल रहे हैं। इन्होंने काफी बारी मुझे बोला सेशंस लेने के लिए, बट आई वाज ऑक्यूपाइड, मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी इनके लिए। तो अपॉलॉजीज फॉर दैट अनुराधा जी। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। मुझे सब कुछ वो याद आ गया जो मैंने सुना था। एक बार हम पहले भी मिले हैं, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, हाँ, गुड़गांव में मिले हैं। जी हाँ, एनीवेज वो क्यूएलयू का प्रोग्राम था। मैं जी वो नहीं सब याद दिला रही, बट यू नो दिस दिस कनेक्शन जिस तरह से आप ये डिस्क्राइब कर रहे हो, आपने अभी भी डिस्क्राइब किया और वहां भी डिस्क्राइब किया था, दिस कनेक्शन इज व्हाट कनेक्टेड मी टू यू मोर। तो इसलिए मैं चाह रही जी थी कि, और वैसे भी ज्योग्राफिकली भी आप सामने रहते हो, तो कनेक्शन दिलों जी, का भी एनर्जेटिकली सेम लैंड कनेक्शन है। हाँ हाँ हाँ। और फिर तो फिर ऐसे लगता है ना कि जिनको हम जानते हैं उन्हीं को तो बुलाएंगे, तो इस तरह से जी जी बहुत मतलब अभी भी मैं लाइक बहुत इमोशनल हो गई जब आपने ये सब कहा। तो यही होता है, हम किसी को इतना थोड़ी देर में ही उनसे कनेक्शन हो जाती है ना। फिर गुरु हो, फ्रेंड बोलो, कोई रिश्ता कोई हो, तो इस तरह से जी फ्रेंडशिप की। और तो दैट्स हाउ आई कनेक्टेड विथ यू एंड आई रिमेम्बर यू।
एंड कीप रिमेम्बरिंग यू। तो उस दिन से आज तक कैसा रहा आपका ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या जर्नी है, और कुछ और तो बताइए। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली आजकल काफी लोग कोचेस बने हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लोग कर रहे हैं, कोचेस बता रहे हैं। मेरी जर्नी, मैं फिर बोलूंगी कि मेरी जर्नी इट इज मोर ऑफ इटर्नल, लेस ऑफ एक्सटर्नल। तो मैंने आई वाज गोइंग थ्रू माय लाइफ टर्बुलेंसेस, अपनी प्रॉब्लम्स जब मैं गो थ्रू कर रही थी लाइफ में। तो जब मेरा डिप्रेशन का फेज चल रहा था, देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट मेटाफिजिक्स साइंस। I started learning about lot of things. I got into with first of all my master was Louise Hay, जिन्होंने मेरी जर्नी को ट्रांसफॉर्म करा। मेरी कोच ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था उनसे। तो आई स्टार्टेड डूइंग माय इनर वर्क, वहां से मैंने अपना स्टार्ट करा 2014 से। तो मैंने काफी काम किया अपने ऊपर, काफी इनर वर्क अपने पे करके, अपना शेडो वर्क करके, जो भी मेरे को लाइफ चैलेंजेस आते थे उनको एक्सेप्ट करते हुए, ट्रांसम्यूट करते हुए, चीजों को लर्न करते हुए, सीखते हुए, then I took a determination that कि I will also start helping people. I will work purposely. देखो, पैसे के लिए हर कोई काम करता है, बट जब पैसे के साथ एक पर्पस आप जोड़ लेते हो ना, तो वो आपका पैशन ही अलग होता है। बिकॉज दिस इज नॉट ओनली मनी अर्निंग, इट इज अबाउट अ सेवा। ठीक है, जब आप मन में भाव रख के काम करते हो कि अगर मैं कोई काम करूंगी तो मेरी काम से किसी दूसरे के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, खुशी आनी चाहिए, उसके अंदर परिवर्तन आना चाहिए, उसकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो दिस टाइम माई जर्नी स्टार्टेड बाय वर्किंग ऑन माई सेल्फ। I started helping other people, and then I set up an example of being a life transformation coach. तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आप म्यूट हैं। ये लुइस है जो फाउंडेशन है उनसे है ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, या आप अपने आप ही जो आपने सीखा है वो आपसे? नहीं, एक्चुअली मैंने सी आप फिर मैं वही बोलूंगी। अब मुझे मालूम नहीं यहाँ कितने लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मेटाफिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिवर्स। यू नो, हाँ, एनर्जी कभी जाती नहीं है, फॉर्म्स हमेशा रहती हैं। सो व्हेन आई वाज इनटू माय डिप्रेशन, एंड मेरी जो कोच ने मेरा स्टार्ट करा, लुइस है कि उसने मेरे को अफर्मेशंस और ये सब कुछ करवाना स्टार्ट करा। तो मेरे अंदर की जो एनर्जी थी वो बड़ी ज्यादा कनेक्टेड फील कर रही थी लुइस है के साथ। आई स्टार्टेड ऑर्डरिंग हर बुक्स, मैंने उनकी बुक्स पढ़नी शुरू करी। मैंने लुइस है की बहुत सारी बुक्स पढ़ी उस टाइम पे। मतलब एक बुक खत्म भी नहीं होती थी, दूसरी बुक मेरे डोर पे बेल हो रही होती थी, पहुंच जाती थी। तो मैंने ऐसे बुक्स पढ़ी उनकी। तो उनकी एक एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो गई थी उस टाइम पे बहुत स्ट्रांगली। तो लुइस देखो, मैं बोलूंगी मेरा पहले मास्टर थे वो, जिन्होंने मेरे को ट्रेन करा। मैंने कुछ अभी इतना पर्टिकुलरली कोई सर्टिफिकेशन नहीं ली हुई, बट मेरे जो एनर्जी सिस्टम है ना, इट्स लाइक सेम लाइक हर। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस एनर्जी एनर्जी के साथ कर रही होती है बेसिकली ना। इट्स नॉट ऑलवेज दैट वी नीड टू लर्न पर्टिकुलर साइंस, वी नीड टू लर्न पर्टिकुलर कोर्सेज। आज की डेट में बहुत कोर्सेज निकल गए हैं इन चीजों को लेकर के। बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आपकी इनर विजडम इतनी गेन हो जाती है, इतना इंटरनली आपको चीजें मिलने लग जाती हैं थ्रू यूनिवर्स, देन यू कैन स्टार्ट प्रोवाइडिंग दैट थिंग टू योर सोलो मेट, जो आपके साथ होते हैं, आपके सोल मेट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सोसाइटी के जो लोग होते हैं, उनको आप देना शुरू कर देते हैं। तो बस इस तरीके से स्टार्ट हुआ। वंडरफुल, वंडरफुल। तो समथिंग आप बोल रहे थे, आप अवस्था के बारे में जी, बोलेंगे? हाँ जी। तो आज मैं बेसिकली, आप मेरे से काफी टाइम से बोल रहे थे कोई टॉपिक चूज करने के लिए, एंड यू शेयर्ड आल्सो सम ऑफ द टॉपिक्स, बट माय हायर सेल्फ आस्क्ड मी टू शेयर दिस टॉपिक अवस्था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे बात की जाए। बिकॉज काफी सारे लोग आज की डेट में स्पिरिचुअल पाथ में आ गए हैं, लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, बट आई रियली, अभी कितने लोग ज्वाइन कर बैठे हैं मुझे मालूम नहीं, बट मुझे एक क्वेश्चन मेरे लिए है, जितने भी लोग यहाँ ध्यान कर रहे हैं, जितने भी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, वो मेडिटेशन कर क्यों रहे हैं? मेरा पहला एक क्वेश्चन। कोई भी आंसर देना चाहेगा तो प्लीज मेरे से शेयर करें। एक्चुअली सिर्फ 4 ही लोग जुड़े हैं, कुछ 2 लोग पहले जुड़े थे तो वो चले गए हैं। वो जो कनेक्शन रिकनेक्शन हुआ। कोई बात नहीं, तो आप ही शेयर कीजिए। हाँ, तो मैं यही बोल रही थी, मैं ही शेयर करूँ।
तो मैं इसलिए ध्यान करती हूँ कि मुझे शुरुआत में तो मैं बहुत रिलीफ मतलब रिलैक्स होती हूँ, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जब मेरे को बहुत सारे विचार आते हैं, कैन नॉट डील विद इट, देन आई सिट। बट एवरी टाइम इट्स डिफरेंट। जैसे कि मैं रिलैक्स्ड हूँ और उस दिन मैं जब ध्यान, हर दिन का अलग होता है, पर जिस दिन मैं ध्यान करती हूँ, जब मैं रिलैक्स होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज से जुड़ गई, हम्म। है ना। तो वो जो फिर बाद में जब पीएसएसएम की बात आई कि हम सिर्फ सांस पे ध्यान देंगे, क्योंकि मुझे गाइडेड मेडिटेशन में कभी भी इतना कुछ मतलब नहीं मिलता था। लाइक आई, मुझे पर्सनली, मैं रही हूँ विदेश में, तो मैं गाइडेड मेडिटेशन के खिलाफ नहीं हूँ, पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है वो, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन अधिक। हाँ, तो फिर मैं पर्सनली फिर धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि ये मतलब भाषा में कि मैं अपने हायर सेल्फ से जुड़ती हूँ, इसलिए रिलैक्स हो जाती हूँ। और इसी तरह से मुझे कभी कभी जब मैं काफी मतलब रेगुलर होती हूँ या कुछ भी, तो या तो ध्यान में या मेडिटेशन में कुछ ना कुछ इस तरह की या तो आइडिया आते हैं या मोटिवेशन आती है या कुछ ऐसे आती है जिससे मैं मतलब एक किस्म से अ, जीवित तो मैं सांस से हूँ, लेकिन एक सोल की तरह जीवित, खुद आगे को चलने महसूस। की आगे चलने की मेरे को हिम्मत आती है। जी। ये गुड। तो हर एक तो दिन अब, अलग अलग। जी जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अब मैं अगर अपने लेवल पे आपको अवस्था के बारे में बताऊं, तो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस टर्म अवस्था, अगर हम इसको वोकैबुलरी के हिसाब से, एक शब्द कोश के हिसाब से अगर इसको अंडरस्टैंड करें, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं हालात, हालात। तो तन के भी हालात हैं, मन के भी हालात हैं, आत्मा के भी हालात हैं, ठीक है। बट ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, साधक के पाथ पे जब हम इस चीज को देखते हैं, तो ये साधक की बहुत गहरी अवस्था है, एक गहरा गूढ़ ज्ञान है, जहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जब हम अवेयरनेस में आके ध्यान करते हैं, तो हमारी एनर्जी सिस्टम का लेवल ही कुछ और होता है, हमारी ग्रोथ कुछ और होती है। तो अवस्था एक साधक के लिए बहुत जरूरी और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक अवेयरनेस का, कि जहां से एक साधक को पता होना चाहिए कि मैं अगर ये जर्नी फॉलो कर रहा हूं, तो मैं क्यों कर रहा हूं। तो ध्यान करने का पर्पस ही आत्मिक अवस्था को उठाना है, अपनी आत्मा को जागृत करना ध्यान है ना। जब हमें मालूम लगता है, लाइक हम सभी काम ध्यान से कर रहे हैं, हम सभी काम ध्यान से कर रहे हैं, हम खाना ध्यान से खा रहे हैं, हम अपने ऑफिस के काम ध्यान से कर रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा ध्यान से रहे हैं, क्या हम जीवन ध्यान से जी रहे हैं? क्या हम जीवन जागृत अवस्था में जी रहे हैं? That is the most important concept. And once we go through life challenges, हम जब अपनी जिंदगी के हम सभी देखो, बीइंग अ सोल्स, हम कुछ ना कुछ प्लान्स लेकर के आए हैं, हम सभी सोल्स अपने पाथ पे कुछ लर्निंग करने आए हैं। तो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, हम सभी अपने लाइफ लेसन्स को लर्न कर रहे हैं। बट अगर आप इसको सोल लेवल पे देखें, तो एक जिंदगी का ये चर्निंग प्रोसेस एक सोल की आत्मिक अवस्था को उठाने का प्रोसेस है। यू नो ये हमारी सोल हमारे लिए चूज करके आई है ये बात, कि मैं इस लेवल, इस जीवन में ये सोल लेसन्स लर्न करके, ये सोल प्लानिंग करके अपने आत्मिक अवस्था को उठाऊंगा। यू नो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बेसिकली हर चीज को भोगने आए, जैसे हम किसी शादी पे जाते हैं, हमें किसी शादी की इनविटेशन आती है, तो हम खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डिशेस होती हैं, इंडियन, कॉन्टिनेंटल। तो हम सब भोगना चाहते हैं, हम सब टेस्ट करना चाहते हैं। उसी प्रकार से जब हम जीवन के लाइफ प्रोसेसेस से निकलते हैं, तो हमारा जब ये चर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो जैसे जैसे हम अपनी सफरिंग को एक्सेप्ट करके इसको लर्निंग के प्रोसेस में लेते हैं, और हमारे अंदर एक बैलेंस एनर्जी फॉर्म होने लगती है, एक न्यूट्रलिटी फॉर्म होने लगती है, दैट इज कॉल्ड अवस्था। तो
इस अवस्था को पाना और इस न्यूट्रलिटी को पाना, इस बैलेंस को पाना इज नेवर इजी, बिकॉज एक सोल की जर्नी है, एक शरीर लेके एक शारीरिक जीवन को भोगते हुए, सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए, लर्न करते हुए अपनी एनर्जीज को उठाना। क्योंकि आत्मा को परमात्मा के क्षेत्र तक पहुंचना है, आत्मा को परमात्मा तक जाना है, लिबरेशन चाहिए, तभी हम बार बार इस आत्मिक जीवन, ये शारीरिक जीवन को भोगने आते हैं। सो इट्स नेवर इजी, सो वी रियली नीड टू अलाउ द प्रोसेस। जहां पर हमारी जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चीजें सफरिंग में से हम निकल रहे हैं, चैलेंजेस में से हम निकल रहे हैं, तो कई सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, वाई मी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, क्यों मेरे साथ ये दिक्कतें चल रही हैं, क्यों मैं ही भगवान को दिखता हूँ, मेरे साथ ये सफरिंग्स क्यों हैं। तो जितनी एक सोल ने प्लान करी है ना कि मैं इस जीवन में आके अपनी आत्मिक अवस्था, अपनी सोल कॉन्शियसनेस को ग्रेस करूंगा, उतने ही उसके चैलेंजेस बढ़ते हैं जीवन में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है। जितना हम चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करते हुए, उसकी लर्निंग लेते हुए, सफरिंग को एक्सेप्ट करके ट्रांसम्यूट करते हुए उसको हायर विजडम में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा एक आत्मिक स्तर, एक अवस्था बढ़ती है। तो मन की अवस्था, तन की अवस्था के गुजर के ही हम आत्मिक अवस्था तक पहुंचते हैं। बॉडी फॉर्म में, एंड मेंटल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म, इन सारी चीजों से गो थ्रू करके ही हम अपने सोल लेवल को अंडरस्टैंड करते हैं। हम अंडरस्टैंड करते हैं द पाथ ऑफ ट्रिनिटी, माइंड बॉडी सोल। तो मन जुड़ा हुआ है मोह से, हम हमेशा मोह में रहते हैं। इंसान क्या कर रहा है, इंसान मोह में है, अपने परिवार के मोह में है, अपने मटेरियल पोजेशंस की मोह में है, अपने स्टेटस की मोह में है। एंड तन जुड़ा हुआ है हैबिट से, एंड यही मोह हमसे पर्टिकुलरली काम करवाते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक्शंस करवाते हैं हमारी बॉडी से, तो हैबिट्स फॉर्म हो जाती हैं। तो ये हैबिट्स फॉर्म हो जाती हैं जिसकी वजह से जब तक ये मन और तन अवेयरनेस में नहीं आकर के ध्यान करता, तो इसकी आत्मिक अवस्था नहीं उठती, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है। तो मैंने जैसे पहले भी शेयर करा कि ध्यान का पर्पस ही आत्मिक अवस्था को उठाना है। संसार माया में खींचता है हम लोगों को, आत्मा माया में नहीं जाना चाहती, मगर हम संसार में आकर के अपने जीवन को खो देते हैं, अपने अपने आत्मिक स्तर को खो देते हैं। माया हमें अपने अपनी तरफ खींचती है, और सोल हमें परमात्मा में खींचती है। सोल चाहती है कि मैं परमात्मा की तरफ जाऊं, मेरी एनर्जीज असेंड हो, मैं लिबरेट हूं, मैं सुपर कॉन्शियसनेस से मर्ज हो जाऊं। बट हमारा जो लेवल है, जो हम बॉडी फॉर्म में, हम इन हैबिट्स में फंस जाते हैं, हम इन मायाग्रस्त हो जाते हैं, तो हमारा आत्मिक स्तर नहीं उठ पाता। और हमारा आत्मिक स्तर जब तक नहीं उठता है, तब तक हमारे ध्यान का कोई फायदा नहीं। इट्स ऑल लॉस ऑफ एनर्जी। तो संसार में रहते हुए जब हम स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म को बैलेंस करना सीखते हैं, दोनों फॉर्म्स में हम बैलेंस बना के रखते हैं, कोई एक नहीं, कोई एक ऊपर नहीं, एक नीचे नहीं, हम बराबर में दोनों को लेकर के चलते हैं, तब हमारी आत्मिक अवस्था बैलेंस होती है। तब बाहर कुछ भी हो रहा है, चाहे करोड़ों का घाटा हो रहा है, मेरे अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा है। बाहर कोई मेरा अपना जा रहा है, किसी तरीके से फैमिली, कोई लव वन मैंने लूज कर दिया, कोई चला गया मुझे छोड़ के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाहर कोई कुछ भी कर रहा है, उसकी फ्री विल जोन है, मेरी फ्री विल जोन है। मैं जब इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करती हूँ, न्यूट्रलिटी को अंडरस्टैंड करती हूँ, तन और मन की अटैचमेंट से उठती हूँ, तब मेरी आत्मिक अवस्था उठने लग जाती है। तो बहुत सारे लोग जब लाइफ में सफरिंग से गो थ्रू करते हैं, कईयों का आत्मिक स्तर गिर जाता है, वो भगवान को कोसने लग जाते हैं, वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कोसने लग जाते हैं कि मैंने ध्यान किया, मैंने सत्संग किया, मैंने प्रभु की इतनी उस्तत करी, इतना उनको प्रेयर्स करे, मुझे क्या मिला, मैंने तो अपने को ही खो दिया, मैंने तो इतना नुकसान ले लिया। नहीं, आपको इस सफरिंग के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ के देखना है कि इस सफरिंग से आपको क्या ज्ञान मिला है। जब आप इस सफरिंग के उस ज्ञान के एक लेवल को ऊपर से देखते हैं, तब भगवान आपको और ऊपर खींचते हैं, आपकी सोल लेवल की, आपकी अवस्था, आपकी आत्मिक अवस्था और गहरी और ऊपर उठती है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें अंडरस्टैंड करना है, लिविंग इन अवेयरनेस, कि वट एवर इज हैपनिंग फॉर माई हाइएस्ट गुड। मैंने इसको लर्न करने के लिए ये अवस्था को चुना है, जो सिचुएशन को मैंने अपनी लाइफ में चुना है, ये मेरी आत्मिक अवस्था को उठाएगा। तो मन की अवस्था
क्यों उठ के भी नहीं उठ पाती? क्योंकि तन व्यर्थ चीजों को भोग रहा है, यू नो। तन बहुत सारे क्योंकि हमारे जो 5 सेंसेस हैं, अगर हम अंडरस्टैंड करें, ये गीता अगर आप जिन लोगों ने पढ़ी है वो भी अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें भी लिखा है हमारे जो 5 इंद्रियां हैं उनको बाहर की तरफ बनाया गया। 5 इंद्रियां बाहर की तरफ बनी हैं ताकि हम संसार में भोगते हुए, संसार को भोगते हुए प्रभु में लीन रह सकें। आत्मिक अवस्था नहीं हिलनी चाहिए। बट हम क्या कर रहे हैं? हम बाहरी अवस्था को अपने अंदर प्रभावित होने दे रहे हैं। जब हम बाहरी अवस्था को अंदर प्रभावित होने देंगे तो आत्मिक अवस्था कभी नहीं उठ सकती। तो इसी प्रकार से जब तन फालतू की चीजों को भोग रहा है ना, तन माया में फंसा है, खाली ध्यान हमें हेल्प नहीं कर सकता जब तक हमारी अवेयरनेस नहीं जागेगी। हमें अपनी ऊर्जा कहाँ, किस टाइम पे और कितनी, कब इन्वेस्ट करनी है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। बिकॉज आप मेडिटेशन कर रहे हो या आप सत्संग कर रहे हो, बट सत्संग करने के बाद जब आप ऊर्जा को लेकर आते हो, ध्यान करने के बाद जब आप ऊर्जा को अर्न करते हो, उस अर्निंग को कैसे हमको इन्वेस्ट करके अपनी आत्मिक अवस्था को उठाना है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। इसकी अवेयरनेस हमें होनी बहुत जरूरी है। तो कोई भी चीज जो आपकी अवस्था को खराब करे, किसी भी तरीके की ऐसी कोई भी चीज, चाहे कोई रिलेशनशिप में आप सफरिंग फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली फेस कर रहे हैं, आपकी आत्मिक अवस्था अगर न्यूट्रल है तो आपको बाहरी चीजें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। मगर अगर आपकी आत्मिक स्तर पे ऊर्जा खर्च हो रही है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो नेगेटिव एनर्जीज को, तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे कभी ग्रो नहीं हो सकते। तो 4 प्रकार की चीजों में हम, एक बॉडी फॉर्म में फंसे इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, 4 प्रकार की तृष्णाओं में फंसे हुए हैं। वो 4 प्रकार की तृष्णाएं जो हमारी आत्मिक अवस्था को नहीं उठने देती, वो क्या है? पदार्थिक तृष्णा, जो पदार्थों से जुड़ी हुई है, जो मटेरियल फॉर्म से जुड़ी हुई है, चाहे वो हमारा घर है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी ज्वेलरी है, जो सारी चीजें हमें हमें हमारे एक मटेरियल पोजेशन के साथ कनेक्ट करके रखती है, हमारा मन उसी में डूबा रहता है, उसी को हम बचाते रहते हैं, तो हमारी ऊर्जा वहां खर्च हो रही है, व्यर्थ जा रही है। भोग विलास में कई लोगों को फिजिकल इंटीमेसीज का बहुत ज्यादा वो रहता है, और वो ध्यान कर रहे हैं, मगर वो ध्यान कर रहे हैं मगर ऊर्जा खर्च हो रही है। अब इसका एक अलग लेवल है, जब जो जो कपल्स स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, उन कपल्स में जब ये अवेयरनेस आ जाती है कि हमें अपनी एनर्जीज को कैसे आत्मिक स्तर पर लेकर जाना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में मैंने पढ़ा था कि जो परमहंस योगानंदा जी थे, उनकी जो बड़ी सिस्टर थी, उनकी जब उमा, जब उनकी शादी फिक्स होती है, तो वो उनकी मदर अपनी डॉटर को ज्ञान देती है, परमहंस योगानंदा जी की मदर अपनी डॉटर को ज्ञान देती है, किसी हम लोगों को धरती पे रहकर, संसार में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी को भी जीना है। तो हमें कभी भी एक संसारिक जीवन में रहते हुए इतना ओवर इंटीमेसीज में और फिजिकल प्लेजर्स में नहीं जाना चाहिए कि हमारी जो आत्मिक स्तर है, हमारी आत्मा का जो स्तर है, जो हमें स्पिरिचुअल पाथ पे ग्रो होने में हेल्प करता है, वो खराब होने लग जाए। तो वो एग्जाम्पल देते हैं अपनी डॉटर को कि साल में सिर्फ एक बारी मैं और आपके फादर जो उनसे हैं वो इंटीमेट होते हैं, वो एक रिलेशनशिप बनाते हैं जस्ट टू ग्रो आवर फैमिली। अदरवाइज वी आर वेरी वेरी बैलेंस्ड एंड वी आर वेरी न्यूट्रल, और हम अपने संसार को भी जी रहे हैं, हम अपने काम भी कर रहे हैं, एंड हमारी स्पिरिचुअल पाथ बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो इस चीज को भी हमें अंडरस्टैंड करना है, हमारी ऊर्जा कहाँ कहाँ खर्च हो रही है और हमारा आत्मिक स्तर क्यों नहीं बढ़ पा रहा, हमारी आत्मिक अवस्था क्यों नहीं बढ़ पा रही। और फिर प्रपता, तृष्णा, सेवा करने की लालसा, कई लोगों में बहुत लालसा होती है। कई लेडीज, लाइक आई डोंट वांट टू कमेंट नेगेटिवली, मैं कमेंट नहीं करी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। कई बुजुर्ग लोग एक पैटर्न में बैठे हैं, एक उसमें फॉर्म्स में हमने अपने बुजुर्गों को देखा है जो काफी ज्यादा भक्ति में और पाठ पूजा करना चाहते हैं, सेवाएं कराना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है सेवा करने से और ज्यादा से ज्यादा प्रभु भक्ति करने से हमारी आत्मा मोक्ष को प्राप्त करेगी। बट साथ साथ हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि आपका भाव कैसा है सेवा करने के लिए। क्या आप सेवा
सिर्फ अपने आत्मिक अवस्था को उठाने के लिए कर रहे हैं, कि आप कंपटीशन के लिए सेवा कर रहे हैं? अपनी स्पिरिचुअल ईगो को, जो आप स्पिरिचुअल ईगो, पत्नी सर बोलते थे स्पिरिचुअल ईगो मटेरियल ईगो से भी ज्यादा खतरनाक है। ये ऐसे और कब हमारे भीतर आकर बैठ जाती है हमें मालूम भी नहीं चलता। तो जो लोग बहुत ज्यादा पाठ पूजा और सेवा कराने में लग जाते हैं और उनको लगता है इसी प्रकार से हमारी आत्मिक अवस्था उठ जाएगी, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि भाव क्या है। अगर आपका भाव शांत है, न्यूट्रलिटी में है, बैलेंस में है, आप एक बैलेंस में रह करके सेवा कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए सेवा नहीं कर रहे हो, या सिर्फ इसलिए सेवा नहीं कर रहे हो कि मैं ये सेवा करूंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, और बाहर जाके आप निंदा कर रहे हो, बुराइयां कर रहे हो, लोगों को डिग्रेड कर रहे हो, कॉम्पिटिशन कर रहे हो उनके साथ, नो यूज, नो यूज। तो ये सबसे खतरनाक हमारा एक ईगो का एस्पेक्ट है, जहां से हमें माया भोग रही है, हम माया में फंसे हुए हैं। फिर राज की तृष्णा, राज का लालच, पावर, नो स्टेटस का। हम एक स्टेटस में बैठे हैं। अब स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारे लोग एक अच्छे लेवल पे मास्टर बन जाते हैं, एक अच्छे लेवल पे उनको विजडम आ जाती है, तो वो छोटों को दबाने लग जाते हैं। नहीं, हम सभी मास्टर्स हैं, हम सभी एक ही स्तर पर हैं। हम जब ये समझ के चलेंगे और पावर का, स्टेटस का कभी कोई वैल्यू ना मानते हुए, एक निम्रत भाव से, एक अंदर आत्मिक भाव से जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिटी कॉन्शियसनेस। तब हमारा आत्मिक स्तर, हमारी चेतना का धीरे धीरे विस्तार होने लगता है, तब हम बढ़ने लग जाते हैं। तो हमारा मन चार प्रकार की तृष्णाओं में फंसा रहता है, इनडायरेक्ट माया का वार है ये, जिससे हमारी आत्मिक अवस्था बढ़ नहीं पाती है। आप कितना भी ध्यान कर लें, आप कितना भी पाठ पूजा कर लें, आप जब इन चार प्रकार की तृष्णाओं में फंसे हैं, आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अवेकन नहीं हो पा रहा, उठ नहीं पा रहा। तो अवस्था सिर्फ उसकी ही उठती है जो कैसी भी सिचुएशन में, कैसे भी हालात में, कैसी भी सफरिंग है, कैसा भी चैलेंज है, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं तब भी, और बहुत खराब स्तर के दिन चल रहे हैं तब भी, वो इंसान जब इंटरनली बैलेंस है, न्यूट्रल है, उसको कोई असर हो ही नहीं रहा है, वो परमात्मा में लीन है, अपनी अवस्था में लीन है, दैट इज कॉल्ड अ ब्यूटिफुल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जब आपका अवेकन होने लग जाता है, आपको एनलाइटनमेंट का पाथ मिलने लग जाता है, आपकी एनर्जीज बैलेंस होने लग जाती हैं, सबसे सुंदर अवस्था प्राप्त होती है जब हम न्यूट्रलिटी में जीना सीखते हैं। वो अवस्था है विनम्रता की अवस्था, जहां से हमें सब एकम में दिखता है, सब हमें यूनिटी कॉन्शियसनेस में दिखता है, सब प्रभु का रूप है, हम भी प्रभु का रूप है, हम सब अपनी जर्नी करने आए हैं, हम सब एक हैं। और धीरे धीरे हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जब बढ़ता है, हमें अपनी कम्युनिटी के लोग मिलने लगते हैं, सेम वाइब्रेशनल फील्ड में लोग हमारे साथ आते हैं, तो वो ग्रुप यूनिटी कॉन्शियसनेस जब आगे बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड लिबरेशन ऑफ सोल। धीरे धीरे वो सोल्स आगे बढ़ना शुरू होती हैं। तो वहां से हमारे मोक्ष और लिबरेशन का रास्ता खुलता है, एनलाइटनमेंट का पहला स्टेप हम वहां पर रखते हैं। आजकल लोग असेशन की बहुत बातें कर रहे हैं, असेंडिंग एनर्जीज, आजकल बहुत सोशल मीडिया पे असेशंस के बारे में लिखा जा रहा है, बट व्हाट इज असेशन? असेशन कुछ नहीं है। असेशन अपने आप में आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ाने को, आपकी एनर्जीज का जब स्तर बढ़ता है, तब आपका असेशन होता है। जब आत्मा का एक एनर्जी का स्तर बढ़ रहा है, आत्मिक लेवल से फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, जब ये सभी नेगेटिव इमोशन से उठ के जब आत्मा एक यूनिटी कॉन्शियसनेस में आती है, तब उसका असेशन होना शुरू होता है, वो परमात्मा की तरफ चलने लग जाती है, मोक्ष प्राप्ति की तरफ चलने लग जाती है। तो जब आत्मिक अवस्था उठती है, तो एनर्जी सेंटर्स, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, हमारे ऊर्जा के जो क्षेत्र हमारे हमारे भीतर है, उनकी एनर्जीज, आजकल बहुत सारे लोग चक्रा हीलिंग्स कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं होना इन चीजों से। हम सभी को अपना काम खुद करना है, दैट। हम जितना इनर वर्क करेंगे, जितना हम अपने अंदर की मैल को साफ करेंगे, जितना नेगेटिव इमोशंस को ना इंटरटेन करते हुए अवेयरनेस में रहना सीखना शुरू करेंगे, हमारा धीरे धीरे एनर्जी सेंटर्स ओपन होने लग जाते हैं। एक्सक्यूज मी। हमारी रिलीजिंग स्टार्ट होती है इंटरनल ब्लॉकेजेस के, और धीरे धीरे परमात्मा हमें आत्मिक स्तर पे ऊपर खींचना शुरू करते हैं, माया से हम निकलने लग जाते हैं, और हमें लिबरेशन की प्राप्ति होने लगती है। दिस इज अ हायर स्टेट ऑफ आत्मिक अवस्था। तो तो यहीं से हमारी इनर विजडम उत्पन्न होने लग जाती है।
हम सभी जीती जागती किताबें हैं। जब हम इनर वर्क करते हैं ना, जब इंटरनली अपने ऊपर काम करने लगते हैं, और हमें जब यूनिटी कॉन्शियसनेस के एक लेवल समझ आने लग जाता है, हम सब एक हैं, हम एकता में एकम में जीने लगते हैं, और हम सबको प्यार से एक परमात्मा के भाव से देखना शुरू करते हैं। कोई निंदा नहीं, कोई गॉसिप्स नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई जेलस नहीं, कोई किसी तरीके का कंपैरिजन नहीं। तो जब हम इस लेवल से जीना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी धीरे धीरे उठने लगती हैं, हमारे एनर्जी सेंटर्स में से सारी ब्लॉकेजेस निकलती हैं, हमारी एनर्जीज असेंड होते होते सहस्त्रारा तक पहुंचती है, हमें असेशन की प्राप्ति होती है, आत्मा का रास्ता खुलता है लिबरेशन के थ्रू, और इनर विजडम ओपन होने लग जाती है। हमारा हायर सेल्फ हमें इतनी इंटरनल विजडम देता है, इतनी इंटरनल विजडम देता है, बिकॉज ये शरीर नया है, आत्मा बहुत पुरानी है। आत्मा तो जन्म जन्मांतर का विजडम लिए बैठी है अपने अंदर, बट उसके लिए आपको अपने ईगो का त्याग करना पड़ेगा, अपनी आत्मिक अवस्था को उठाना पड़ेगा। जब आपकी आत्मिक अवस्था उठ जाएगी, तो दिस इज योर रियल अर्निंग। धरती पे आने के बाद ये आपकी रियल लर्निंग होगी, जब धीरे धीरे आपकी एनर्जीज असेंड होने लग जाएंगी। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अवस्था, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, अनुराधा जी। बाकी इसके बहुत लेवल्स हैं अवस्था के भी, अनेकों प्रकार की अवस्था होती है एक साधक की, वो थोड़ा एक हायर उस पे चला जाता है। तो अभी बेसिक के लिए तो इतना ही काफी है, इतना ही अंडरस्टैंड करें तो बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड आपने ये डिफिकल्ट है समझना, क्योंकि हम सचमुच में, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि हम लोग बाहर की तरफ रहते हैं, मतलब ओरिएंटेड आउटवर्ड्स। जी। देख, मैं अभी आपको सुन रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, है ना, मैंने आपकी आवाज को सुन के आपसे कनेक्शन बनाया। जी। तो दैट इज वेरी नेचुरल, मतलब नेचुरल हम्म। है ये सब, है ना। और अपने आप में बैलेंस करना, और उसमें जो आपने एक सेंटेंस बोला कि दुख हो या सुख हो, लेकिन एक इंटरनल बैलेंस बनाना, बनाकर रखना, रखने से हमारी आत्मा जो है वो एक किस्म से जो उसका एसेंशन होने लगता है, मतलब जी। वो होता रहता है। जी। तो ये कॉन्सेप्ट, मतलब अगर हम समझ भी लें, दोबारा दोबारा सीख के या सेशंस में जाके, वर्कशॉप में जाके, ध्यान करते हुए, टीचर्स से समझ के, लुई से समझ के, पर कहीं ना कहीं हम फिसल जाते हैं, फिसल जी। जाते हैं, फिसल जाते बिकॉज हैं। हम हमेशा माया में इम्पैक्टेड रहते हैं ना, इन्फ्लुएंस माया का बहुत है हमारे जीवन में। इसीलिए जो पुराने, अगर आपने लेवल में देखा हो, पुराने उसमें देखा हो, जितने साधक थे ना, वो संसार छोड़ के चले जाते थे, पहाड़ों में जाके बैठ जाते थे, क्योंकि संसार में रहकर निर्वाण पाना, इट टेक्स लॉट ऑफ करेज। बहुत हिम्मत चाहिए हमको, क्योंकि ये त्याग हमारा अपना है। तो हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, हम दूसरे बंदे को देखते हैं कि दूसरा बंदा बहुत अच्छा है। एंड एक और चीज, जब आपके आत्मिक लेवल का स्तर बढ़ता है ना, तो आपके आसपास की जो एनर्जी फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। यू नो, आप जहां जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर की क्लियरेंस हो गई है, यू बिकम दैट मिरर, एक ब्यूटिफुल मिरर, जिसमें हर कोई अपने आप को देख पाता है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को देख पाता है। तो क्या होता है, कई बारी सिर्फ आपका वहां जाकर बैठना, उन लोगों के बीच में बैठना, आपकी लाइट उन पे ऐसा इम्पैक्ट डालती है कि उनके अंदर प्रभाव होता है उस चीज का, वो चेंज होने लगते हैं, दे वांट टू टॉक टू यू। उनको समझ नहीं आ रहा वो क्यों बात करना चाह रहे हैं, मगर वो बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको आपके अंदर की वो लाइट इग्नाइट हो रही है, उनके अंदर भी वो इम्पैक्ट कर रही है आपके अंदर की लाइट। इसीलिए जो महापुरुष होते हैं, जैसे पत्री सर थे, पत्री सर आके बैठते थे तो उनकी एनर्जी लेवल इतना प्यारा होता था, इतना सुंदर होता था, कि बैठ के मन शांत हो जाता था। वो एक अकेले महापुरुष कितने आत्माओं को फीड कर जाते थे अपने ऑरा से ही, किसी को मालूम ही नहीं है। मैं इसको कोइंसिडेंस बोलूं, क्या बोलूं, आज हम लोग, काफी लोग यहाँ पर स्पिरिट अभी नहीं है, पर स्पिरिचुअल टैबलेट के ही हैं। तो डॉक्टर जीके का नाम सुना होगा, उनकी टीम से हम लोग, अधिकतर लोग उन्हीं की टीम से हैं। तो आज सुबह हमारा मंडे को होता है सुबह का सेशन, उसमें यही टॉपिक डॉक्टर जीके, मतलब डॉक्टर जीके की वीडियो चल रही थी, उस पर हम एग्जैक्टली कि यूनिवर्सल लव या लव क्या है, इट्स ऑपोजिट ऑफ फियर, ऑपोजिट ऑफ एंगर, ऑपोजिट ऑफ जो आप ग्रीड बोल रहे हो, वहां पर शब्द अलग अलग हैं, अरशद बरगा बोल रहे थे। तो
हाँ, तो ये तो जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं दैट इज माया, हमें अंडरस्टैंड करना है। वट एवर इज नेगेटिव, यू नो व्हाट इज डिस्टर्बिंग आवर इनर स्टेट, हमारी आत्मिक अवस्था जो बिगाड़ रहा है दैट इज माया। और जो हमारी आत्मिक अवस्था को एक फ्रीडम, लिबरेशन, लव, यूनिटी इस चीजों में लेकर जा रहा है दैट इज सुपर कॉन्शियसनेस। वो हमें उठा रही है, वो लेकर जा रही है हमें। तो अभी वैसे मैं मधुलिन को बोलूंगी कि वो कुछ पूछे, क्योंकि मैं ही पूछते जा रही हूँ, पर वो अनम्यूट करके पूछ सकती है। मैं तब तक ये जस्ट एज एन एग्जाम्पल, डेली लाइफ में एग्जाम्पल, हम लोग वर्किंग वुमेन भी हैं और होम मेकर्स भी हैं यहाँ पर ज्यादा लोग, तो थकान हो जाती है या बच्चों की बातों से चिड़चिड़ाहट हो जाती है, उनका रूटीन मेंटेन करना पड़ता है, कभी उन पर गुस्सा करना पड़ता है, डांटना पड़ता है ना, सभी कुछ करना पड़ता है। तो इन सब में जो हमारी एनर्जी क्षीण हो जाती है, या कभी लगता है कि यार मैं ऐसे क्यों मतलब गुस्सा हो जाती हूँ या इम्बैलेंस हो जाती हूँ, तो अब थोड़ा सा मतलब एक प्रैक्टिकल, जैसे कि एक पर्सन ये समझ गए कॉन्सेप्ट वाइज, लेकिन सम लाइक मे बी वन प्रैक्टिकल टिप कुछ इस तरह से कि कोई पर्सन जो अभी हमारे साथ चल रहा हो, तो वो समझ पाए कि आप जो बोल रही हो उसको लाइफ में, डेली लाइफ में, वर्किंग लाइफ में कैसे उतारा जाएगा, ये लाइक सबसे बड़ी इम्बैलेंस। चीज हमें पहले ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम जितने भी लोग गृहस्थी में हैं, हम सब ना माइंड मूवीज रन करते हैं। संसार में रहता हुआ कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसका माइंड शांत है। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, और एक औरत के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी होती है घर की, बच्चों की, हर एक चीज की। संसार सबसे बड़ा औरत चला रही है। ठीक है, उसको रेस्ट नहीं है, बाकी सबको रेस्ट है। ठीक है, तो उसका जो एक स्तर है, उसका स्तर एक एक प्रैक्टिस, उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एक हायर एंड की होनी चाहिए, एक लेवल अच्छा होना चाहिए उसका, अगर आप सोर्स के साथ हमेशा कनेक्टेड हैं, व्हेन यू आर लिसनिंग, व्हेन यू कनेक्टिंग टू द सोर्सफुल एनर्जी, यू आर ऑलवेज लेवल अप। फिर आप में कभी चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, कभी किसी प्रकार का कोई गुस्सा, कोई द्वेष, इस तरीके की भावना नहीं आएगी, बिकॉज यू आर इन टू दिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो अगर तो आप ध्यान का बढ़ा सकें अपना प्रैक्टिस, वो करें। अदरवाइज अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमेशा खुद को ये बताते रहें कि दैट आई एम ऑलवेज अलाइंड, आई एम ऑलवेज बैलेंस्ड, आई एम ऑलवेज अलाइंड, आई एम ऑलवेज बैलेंस्ड। अपने अंदर मन में ये भाव चलाते रहें, आई एम ऑलवेज कनेक्टेड टू द सोर्स, आई एम ऑलवेज कनेक्टेड टू द सोर्स। अपने आप को ये बताते रहे। देखो, अब जहां अवेयरनेस आ जाती है ना, वहां पे फिर ये नेगेटिव इमोशंस नहीं आते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अवेयरनेस में रहकर जीने की बहुत जरूरत है कि बच्चा है, बच्चा तो तंग करेगा ही, बट हमारा लेवल क्या है उसको अंडरस्टैंडिंग देने का। ठीक है, बच्चों की अभी वो चेतना इतनी नहीं एक्सपैंड हुई है। कई बच्चे तो मास्टर्स बॉर्न होते हैं, मगर कई बच्चे न्यू सोल्स हैं, वो नहीं अभी उस लेवल पे हैं। तो हमें कितनी फीड देनी है और कैसी फीड देनी है, यू नो व्हेन यू आर बैलेंस, योर फैमिली विल बी बैलेंस। दूसरा टिप, आप किसी भी प्रकार का जो भी आपको सिमरन अच्छा लगता है परमात्मा का, चाहे आप कृष्ण वाणी सुन सकते हैं, कृष्ण जी के भजन सुन सकते हैं, शायद शिव जी के भजन सुन सकते हैं, जिस भी परमात्मा को आप बचपन से फॉलो करते आए हैं, जिसमें आपको रस मिलता है, जिसमें आपकी आत्मा को रस मिलता है, आप अपने आप को उनके साथ कनेक्टेड रखें। हमेशा, मैं 24 घंटे मेरे, मैं घर पे काम कर रही होती हूँ, हमेशा मेरे घर में कीर्तन चलता रहता है, बिकॉज आई बिलोंग टू अ सिख कल्चर। तो मैं सारा टाइम, बट आई इंजॉय लिसनिंग टू दुर्गा जी के भजन हो गए, कृष्णा जी की वाणी हो गई। मुझे बहुत आनंद आता है इन चीजों में। तो मेरे तो आत्मा का भोग है ये, जो मैं 24 घंटे भोगती हूँ। तो मैं सारा टाइम इन चीजों में अलाइनमेंट रहती हूँ। मेरे मेरे बच्चे, आई हैव 2 किड्स। मेरा बेटा 14 ईयर्स का है, मेरी डॉटर 8 ईयर्स की है। एंड जितने लोग मेरे घर आते हैं वो मुझे यही बोलते हैं कि आपका लेवल ऑफ पेशेंस हम रख ही नहीं सकते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉज हैं, तो वो मुझे बोलती हैं कि भाभी आप कैसे रह लेते हो इतने शांत। मतलब यहाँ पे अगर हम होते तो हम तो रख के 4 चपेड़े मार चुके होते, बच्चों को 4 चांटे अभी तक पड़ चुके होते। बट आप इतने शांत कैसे रहते हो? बिकॉज इट इज अगेन लिविंग ऑन अ इन अवेयरनेस, लिविंग इन कॉन्शियसनेस। जब आप कॉन्शियस हो, व्हेन यू आर अवेयर कि मुझे हाथ नहीं उठाना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये मेरी आत्मिक अवस्था खराब कर देती हैं चीजें।
बिकॉज एंगर एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है, जहां एंगर आया आपका एनर्जी सिस्टम 1 सेकंड में ड्रेन। उसके बाद फिटीग, सरदर्द, बॉडी एक, चिड़चिड़ापन, एक के बाद दूसरा इमोशन, दूसरे के बाद तीसरा इमोशन। तो जब हमें इम्पैक्ट पता होंगे ना कि ये इमोशन एंटरटेन करने में मुझे ये रिजल्ट मिलने वाला है, वी विल नॉट गोइंग टू बी ऑन दैट पाथ। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया। मैं मधुलिन को बस एक बार पूछूंगी। थैंक यू मनिक मैम, आपने बहुत अच्छा सुंदर से समझाया। अभी जो आपने बोला वो सही है मैम। एंगर इश्यूज मुझे बहुत रहता था। 1 साल पहले मैंने ध्यान शुरू किया तो मेरा बहुत कंट्रोल हुआ है मैम। पहले तो इतना गुस्सा मेरे में मैनेज नहीं कर पाती थी। बच्चे तो गुस्सा आया तो पिटे ही पिटे, लेकिन अभी मैंने ये हाथ उठा दी, मैं वो पूरा शांत हो गई हूँ मैं। ध्यान का बहुत ही प्रभाव रहता है, पूरा शांत हो गए हो। किसी से गुस्सा, किसी को मारना, ये सभी बहुत पूरा नील ही हो गया है। सब लोग बोल रहे बिल्कुल कितना चेंजेस आता है ध्यान के वजह से। तो अवस्था में तो बहुत चेंजेस आता है मैम। ध्यान तो जरूरी है। और उसके साथ बिल्कुल। स्वाध्याय बुक का इतने सारे, अनुराधा मैम का सीरीज चल रहा है इधर, इतना ज्ञान मिल रहा है इधर से, बहुत चेंजेस आता है। बहुत बहुत जी। धन्यवाद। और जो भी ज्ञान आप लेते हैं बुक्स के थ्रू, आप जो आपके लाइफ चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को लिखें, और फिर आप जो बुक का ज्ञान ले रहे हैं उस बुक के ज्ञान को इम्प्लीमेंट करें उस चैलेंज पे, तो आपकी लाइफ और इजी होती जाएगी। यस मैम। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम, गीता की क्लास भी होती है मैम यहाँ पर, जी। मैम करवाती है बहुत सुंदर से। उनका लाइफ में अगर हम इम्प्लीमेंट कर ले तो हमारा कुछ समस्या रहे ही नहीं, ऐसा लगता हमें है मैम। करनी ही है, हमें गीता ही बनना है, हमें गीता ही चलानी है अपने जीवन में। गीता क्यों लिखी गई थी? इसीलिए लिखी गई थी कि गीता से तो कलयुग से हम पार लगेंगे ना। यस मैम। और भी सुनना चाहेंगे मैम आप? और भी इस अवस्था के बारे में हमको बताइए जरूर। जी जी, जरूर जरूर, बिल्कुल बताऊंगी। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूरी, फिर इसका थोड़ा जो लेवल है वो थोड़ा और हाई लेवल पे चली जाती है अवस्था। हम अपनी पहले अवस्था उठाएं ध्यान करके, अवेयरनेस में ओके। जीना शुरू करें अच्छे से। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मोस्ट मनी। वेलकम। और ध्यान और संगीत और स्वाध्याय और सज्जन सागत्य जो हम अभी कर रहे हैं आपके साथ, जी सभी का असर होता है। धीरे कुछ परसेंटेज नहीं बोल पाएंगे, पर धीरे धीरे जो आप बोल रही है ना, धीरे धीरे असर होता है। जी बिल्कुल। तो आप दोबारा जरूर आइएगा, मैं ऐसे ही आपके पीछे लगे रहूंगी। और जब आपको मौका मिले, मतलब जब हमारा जी टाइम कोइंसाइड करे, वो तो मुझे ऐसा लगा कि जितनी एनर्जी इस बार वो सेशन में आई ना, इतना मेरे कान वो होने लगे। मुझे लगा जैसे पत्री जी आ गए। और मुझे हर समय जो नए लोग आते हैं उनको ऐसा लगता है कि नो सम काइंड ऑफ मोटिवेशन आता है कि भाई मैं उनको बुलाऊं जो मैं पहले बोल रही थी। तो वो सब जी मोटिवेशन कहाँ से आता है? वो कहीं कहीं से नहीं आता। वो हमको बोला जाता है कि आप इनसे मिलिए, इनसे जी बातें जी। कीजिए। तो उसके लिए बहुत थैंक यू कि आपने एक्सेप्ट किया। एंड डेफिनेटली आज के जो माय सेशन है प्लेजर। बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो जी मच। जी, सभी की तरफ से मोस्ट धन्यवाद। वेलकम। थैंक यू। हम सभी को एक करने के लिए पितामह ब्रह्म ऋषि पत्नी जी का मैं तहे दिल हाँ, से धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल उन्हीं थैंक का यू, थैंक प्रणाम है, उन्हीं का प्रणाम, उन्हीं का प्रणाम। जी नमस्ते। जी। चलो।